हर हर महादेव दोस्तों, यह कहानी माता पार्वती और एक स्त्री के रहस्य की एक शिक्षाप्रद पौराणिक कहानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि देवी देवता समय समय पर पृथ्वी लोक पर आते थे और अपने भक्तों की परीक्षा लेते थे। कई बार वे सामान्य मानव का रूप धारण करके घूमते थे ताकि उन्हें मानव स्वभाव की वास्तविकता का पता चल सके। ऐसी ही एक कहानी है माता पार्वती की, जो मानव जीवन के आचरण को देखकर चिंतित हो उठी। यह कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि पाप और पुण्य का मूल कारण मन की प्रवृत्तियां हैं। जब एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे, चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत मंद मंद बहती शीतल वायु और गूंजती हुई नदियों का संगीत वातावरण को दिव्य बना रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे कभी कभी लगता है कि मनुष्य की जीवन शैली को नज़दीकी से देखना चाहिए। स्वर्ग या कैलाश से देखने पर तो सब कुछ अलग दिखाई देता है, लेकिन धरती पर लोगों के मन, उनकी इच्छाएं और उनके कर्म कैसे हैं, यह मैं स्वयं जानना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यह एक संसार माया का है। जो आँखों से दिखता है वह सच्चाई का पूरा रूप नहीं होता है। यदि आप जाना चाहती है तो अवश्य जाइए, लेकिन ध्यान रहे, जो देखोगी वह आपको विचलित भी कर सकता है। माता पार्वती ने गंभीरता से कहा, मैं यह अनुभव स्वयं करना चाहती हूँ। भगवान शिव की आज्ञा लेकर माता पार्वती ने साधारण स्त्री का वेश धारण किया और धरती की ओर प्रस्थान किया। वहाँ एक हरे भरे पेड़ पौधों वाले गांव में पहुंची। चारों ओर घना जंगल, नदियों की कलकल धारा, चिड़ियों की चहचहाट। माता ने सोचा, धरती सचमुच सुंदर है। चलते चलते हुए जंगल के एक सुनसान जगह पर पहुंची, लेकिन तभी उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों में हंसी, चुहल और कुछ ऐसा भाव था जो उन्हें अचंभित कर गया। उन्होंने पेड़ों के झुरमुट के पीछे से देखा। एक लड़की जो विवाहित स्त्री थी, मंगलसूत्र और चूड़ियों से यह स्पष्ट था कि किसी पराये पुरुष के साथ प्रेमालाप कर रही। माता पार्वती यह देखकर दंग रह गई। यह कैसी दुनिया है? एक स्त्री जिसका पति जीवित है, वह इस प्रकार किसी अन्य पुरुष के साथ अनुचित आचरण कर रही है। माता पार्वती के मन में क्रोध और दुख दोनों उमड़ पड़े। वह तुरंत उस स्त्री के सामने प्रकट हो गई। माता का रूप देखकर वह स्त्री और वह पुरुष दोनों भयभीत होकर कांपने लगे। माता ने गंभीर आवाज में कहा, स्त्री, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारा पति जीवित है, फिर भी तुम किसी और पुरुष के साथ ऐसे कर्म कर रही हो। क्या तुम्हें धर्म, मर्यादा और पवित्रता का ज्ञान नहीं है? वह स्त्री धीरे धीरे कांपते हुए बोली, हे देवी, आप कौन हैं? कृपा कर हमें क्षमा करें। माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं इस संसार की साक्षी हूँ। तुम यह बताओ, ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा पति तुम्हें कष्ट देता है? स्त्री ने सिर झुका लिया और कहने लगी, देवी, मैं जानती हूँ यह पाप है, लेकिन मनुष्य के मन की इच्छाएं बहुत विचित्र होती है। कभी कभी लालच, कभी वासना और कभी अहंकार व्यक्ति को
सही और गलत का ज्ञान भूलने पर मजबूर कर देता है। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, स्त्री काम वासना एक प्राकृतिक वृत्ति है, परंतु इसका नियंत्रण ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जब तुमने विवाह का बंधन स्वीकार किया था, तब यह वचन दिया था कि तुम अपने पति के प्रति निष्ठावान रहोगी। इस प्रकार के आचरण से न केवल तुम्हारी आत्मा कलुषित होती है, बल्कि तुम्हारे कुल और समाज का भी अपमान होता है। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देवी, मैं क्षमा चाहती हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। माता पार्वती ने उस स्त्री और पुरुष को समझाते हुए कहा, ऐसे कर्मों का परिणाम बहुत भयंकर होता है। मन की शांति नष्ट हो जाती है। वासना का अग्नि कभी शांत नहीं होती। घर में कलह और दुख प्रवेश करते हैं, क्योंकि विश्वास टूट जाता है। भविष्य के जन्मों में दुख, ऐसे कर्म अगले जन्म में दुख का कारण बनते हैं। संयम ही सबसे बड़ा तप है। वह स्त्री माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे जगत जननी, मैं अपनी भूल मानती हूँ। आज से मैं अपने पति के प्रति सच्ची और निष्ठावान रहूँगी। पुरुष ने भी क्षमा मांगी। माता पार्वती ने दोनों को आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम दोनों आज से व्रत लो कि कभी भी इस प्रकार का गलत काम नहीं करोगे और यह बात किसी को बताओगे नहीं। दोनों ने वचन दिया। जाते समय माता पार्वती ने कहा, संसार में सबसे कठिन साधना है मन को वश में करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ही मनुष्य के हार के कारण है। याद रखो, पाप केवल मंदिर या धर्म ग्रंथ से नहीं मिटता, बल्कि अपने भीतर के विचारों को बदलने से मिटता है। उस घटना के बाद वह स्त्री अपने गांव लौट आई। उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो गया। वह अपने पति की सेवा करने लगी, धर्म का पालन करने लगी और गांव की और स्त्रियों को भी समझाने लगी। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में निष्ठा सबसे बड़ा धर्म है। वासना के कारण अपने घर परिवार को बर्बाद मत करो। धीरे धीरे उस गांव में नैतिकता और सदाचार का वातावरण फैल गया। कैलाश लौटकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पूरी कहानी सुनाई। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह संसार ऐसी ही विचित्रताओं से भरा हुआ है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा वीर है। माता पार्वती ने उत्तर दिया, आज मुझे समझ आया कि मनुष्य की कमजोरी को दया और ज्ञान से ही सुधारा जा सकता है, केवल दंड से नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में निष्ठा और संयम सबसे बड़ा धर्म है। पाप करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए और सबसे बड़ा समाधान है मन को काबू में रखना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। माता पार्वती ने क्रोध नहीं बल्कि दया और ज्ञान से एक स्त्री को उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल से बचा लिया था। दोस्तों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।